हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉट ऑफ द डे में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और अनोखी कहानी। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, काफ़ी समय पहले की बात है जब एक राजा था और राजा अपनी प्रजा के साथ बहुत ही प्रेम से रहता था। राजा इतना बढ़िया था कि उस गांव की प्रजा को कभी भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख और एक पैर नहीं थे, लेकिन फिर भी गांव वालों को इस बात से कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि राजा का व्यवहार गांव वालों के प्रति बहुत ही दयनीय और प्रेम पूर्वक था। सभी गांव वाले राजा के प्रति प्रेम की भावना रखते थे और राजा भी उनके प्रति प्रेम की भावना रखता था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहा था। वह देख रहा था कि गलियारे में उसके पूर्वजों की पेंटिंग लगी हुई थी। उसने देखा कि उसके जो पिताजी थे वो एक शूरवीर थे। फिर उसने देखा कि उनके पिताजी भी एक शूरवीर थे। इस तरीके से वह देख रहा था और सोच रहा था। तो अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि जब मैं मर जाऊंगा और मेरी पेंटिंग यहाँ लगेगी तो इन लोगों की पेंटिंग के सामने मेरी पेंटिंग बहुत ही गंदी दिखेगी, क्योंकि मेरी एक आंख और एक पैर नहीं है। इस बात से राजा चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि कितना गंदा लगेगा कि इन अच्छे व्यक्तियों के साथ मुझ जैसे बेकार की पेंटिंग लगेगी। और वह चिंता के साथ सोचने लगा। सोचते सोचते अनायास ही उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों न मैं अपने जीते जी ही अपनी एक पेंटिंग बनवाकर उसे देखूं कि वह अच्छी लगती है या बुरी। अगर वह अच्छी लगेगी तो उसे यहाँ लगवाएंगे, अन्यथा उस किसी और जगह लगाया जाएगा। तो उसने अपने गांव में और अपने राज्य में यह ऐलान करवाया कि सारे पेंटरों को यहाँ बुलाया जाए। वह जो भी राजा की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। यह बात सुनकर गांव के और राज्य के सारे पेंटर्स वहाँ राजा के दरबार पर आए। उन्होंने इस विज्ञापन को पढ़ा। विज्ञापन को पढ़ने के बाद कुछ जो दिग्गज पेंटर थे उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसे राजा की पेंटिंग बनाएंगे जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं है, तो वह पेंटिंग भले अच्छे बने या नहीं बने, लेकिन अगर वो पेंटिंग खराब बनी तो हमें सजा जरूर मिलेगी, इनाम का तो पता नहीं। तो सारे दिग्गज पेंटर पीछे हट गए। वहां पर उपस्थित एक 24 साल का लड़का, उसने राजा को कहा कि हे राजन, अगर आप मुझे मौका दे तो मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकता हूँ। सभी दिग्गजों के हटने के बाद राजा ने उस लड़के को बोला कि क्यों नहीं, तुम जाओ और कल मेरे लिए एक पेंटिंग बनाकर लेकर आना। यह बात सुनकर लड़का खुश हुआ और वह अपने घर चला गया। उसने बहुत सोचा। बहुत सोचने के बाद उसने राजा की एक पेंटिंग बनाई और सभी दरबारियों को दरबार में आने को कहा और सभी दरबारियों के सामने उसने राजा की वो पेंटिंग दिखाई। राजा की पेंटिंग देखने के बाद सभी दरबारी झूम उठे। वह पेंटिंग इतनी सुंदर थी कि लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। उस बच्चे ने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई थी कि लोग सीटियां मार रहे थे, तालियां बजा रहे थे। फिर उसके बाद उस पेंटिंग को राजा को दिखाया गया। राजा उस पेंटिंग को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उस बच्चे को जितना बताया था उससे भी ज़्यादा इनाम दिया और उसका धन्यवाद किया कि उसने इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई। तो दोस्तों, उस लड़के ने उस एक आंख वाले राजा और एक पैर वाले राजा की इतनी खूबसूरत पेंटिंग कैसे बनाई, मैं अब कहानी में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, उस लड़के ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। जैसे ही राजा ने घोषणा की थी कि उसकी पेंटिंग बनाने को उसको मिला था, उसी टाइम पर उस लड़के ने सोचना स्टार्ट कर दिया था और उसने अपने आप से एक उम्मीद रखी थी कि मैं राजा की एक अच्छी पेंटिंग बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने राजा को इस तरीके से दिखाया। उसने राजा को एक घोड़े पर बैठाया और घोड़े पर वह पैर दिखाया जो राजा का था और उसे तीर का निशाना लगाते हुए दिखाया, और उसमें बंद उसी आंख को रखा जो राजा की आंख खराब थी। और इस तरीके से उसने राजा की कमियों को पेंटिंग में इस तरीके से छुपाया कि वो पेंटिंग अब उसके पूर्वजों की पेंटिंग से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। तो दोस्तों, कहानी की शिक्षा यही है कि समस्याएं चाहे कितनी भी हो, मुसीबतें चाहे कितनी भी हो, अगर आप उम्मीद रखते हैं तो आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, कहानी से सीख यही है, आपको जीवन में उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि उम्मीद जिस इंसान के पास रहती है वह हमेशा जीवित रहता है और उम्मीदों से मुक्त व्यक्ति जल्द ही अंत कर लेता है अपने आप।
तो दोस्तों इसी तरह की कहानी और सकारात्मक कहानियां हम लोग आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आगे भी हम लोग ऐसी कहानी ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पर आए और उन्हें भी सुन सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।